हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है 2022 में 2023 में, तो उनके सभी शिफ्टों में जो पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है उसका हम लोग जो है एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम होता है उसमें जो पूछे जाते हैं टॉपिक्स, वो सब टॉपिक्स काफी एक्सपेक्टेड होता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट एग्जाम 2024 का होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों के लिए बना दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया है कि इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो इनिंग है ये जो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप क्या कहेंगे? खो खो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज रेड लेक फाउंड। लाल झील कहाँ पाई जाती है? लाल झील किस देश में पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे? यूएसए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार शेप्ड टेम्पल्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तारे के आकार के मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा होयसल के टाइम पे ये बनाया गया था स्टार शेप टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसके जनक किसे माना जाता है, किस लीडर को माना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज। बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है उसका शेप जो है वो किस तरीके का होता है? तो आप क्या कहेंगे? रेक्टेंगल हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तरह से इस टाइप का जो है वो शेप होता है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर हमला करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1814 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द डैश टू द नेग्रिस इन द साउथ। पूर्वी घाट दक्षिण में डैश से निग्रिस तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? तो महानदी वैली से लेकर निग्रिस तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है जगजीत सिंह। आपने डेफिनेटली जगजीत सिंह का नाम सुना होगा कि जगजीत सिंह जो है वो किस टाइप का सिंगिंग करते हैं? तो बेसिकली ये गजल गाते हैं और काफी पॉपुलर है इनकी गजल। नेक्स्ट है ममीता इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये काफी यूनिक एक डांस है जिसका नाम है ममीता। ओके, तो ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट साइड में इस टाइप के डांस काफी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने योजना अवकाश का विकल्प चुना? ओके, प्लान हॉलीडे के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 से लेकर 1992। नेक्स्ट है टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर तक खेल सकती है? इसीलिए स्पोर्ट्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 90 ओवर्स का जो है एक दिन का इनिंग होता है। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो किस वर्ष बनाया गया था? इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो 1235 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो आप सब लोग जानते हैं स्लेव डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार की थी। और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? तो वो था केरल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक राजू। कनक राजू किस टाइप का डांस करते हैं? कनक राजू को उनके डांस के लिए 2021 में पद्म श्री का अवार्ड भी दिया गया था। और ये जो है गुसारी डांस जो है ये करते हैं। ठीक है, कनक राजू। नेक्स्ट है अलूना
काबुइनी। ओके, तो अलूना काबुइनी जो है ये किस डांस से रिलेटेड है? तो आप क्या कहेंगे? मणिपुरी डांस ये करती हैं। नेक्स्ट है एम बाला मुरली कृष्णन इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? तो किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक से जो है ये संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है कार्नेटिक संगीत से। कार्नेटिक संगीत जो है बेसिकली ये साउथ से रिलेटेड सिंगिंग स्टाइल है। हिंदुस्तानी जो है ये आपका नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो इससे पहले क्वेश्चन बास्केटबॉल से रिलेटेड ही पूछा गया था कि बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वो किस शेप का होता है? तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहाँ पूछा गया है कि किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो टोटल 5 खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र इज रिटन इन संस्कृत बाय। हर्ष चरित्र संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है उगाड़ी इज अ डैश न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। उगाड़ी जो है मार्च के महीने में मनाया जाने वाला एक डैश नया साल है। तो ये क्या है? तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल है उगाड़ी। विंग्स ऑफ फायर जो है ये किस महापुरुष की आत्मकथा का है? नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन हु वॉन अ मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था अंजू बॉबी जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया स्टार्ट इट्स जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने औद्योगिकरण का शुरुआत किया था? तो ये था सेकंड 5 ईयर प्लान, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था, गोल था, वो एग्रीकल्चर पे था। ओके, ये आप जानते हैं। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन एल के अडवाणी? तो एल के अडवाणी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बीजेपी के काफी सीनियर लीडर हैं एल के अडवाणी। ओके, इनकी आत्मकथा का नाम था माई कंट्री माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो ठुमरी म्यूजिक है ये किस डांस से एसोसिएटेड है? तो आप क्या कहेंगे? कथक से एसोसिएटेड है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये किस साइंटिस्ट ने जो है ये दिया है लॉ? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा जॉन न्यूलैंड्स। ओके, जॉन न्यूलैंड्स ने ही जो है ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहा जाता है? तो ये जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ द मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज, उसको कहते हैं चोलम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई? ठीक है, तो जैन धर्म में बेसिकली इस टाइप का जो है अनशन करके जो है मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है ड्रिबल जो है ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ड्रिबल जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का जो है ये डांस है। महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है ये डांस। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अगर हम हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ओके, मान के चलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 100 है और यहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो एक तरह से 80 है। तो आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 80% लोग आपको हिंदू पॉपुलेशन के हो गए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का आंसर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अराउंड 19 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकाले, मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 200 लोग रहते हैं और 50
50 लोग ही जो है हिंदू हैं। तो अब अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये तो केवल 25% होता है, ठीक है, तो यानी कि कम हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी? ये इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो मोहम्मद अली नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो किसको देखकर जो है सल्यूट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है? जो हॉकी जो नेशनल गेम है एक तरह से इंडिया का, तो अगर हम बात करें कि इसमें जो बॉल का इस्तेमाल होता है उसका वेट कितना है हॉकी बॉल का, तो वो है 163 ग्राम से लेकर 156 ग्राम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनकांत बोरा बोर बयान, ओके, ये किस डांस से रिलेटेड है? तो बोर बयान आने का मतलब हो गया कि ये सत्रिया डांस से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है, दिहांग और जो लोहित रिवर्स है ये किस क्षेत्र की नदियां हैं? दिहांग और लोहित का किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश एंड असम कहेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35। ओके, आर्टिकल 36 से 51 में क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, DPSP है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाद स्वरम हो जाएगा। ओके, नाद स्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर जो है ये HP ब्लावात्स्की और कर्नल ऑकलेट को माना जाता है। ओके, ऑलकोट को। ओके, यस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ये जो GST है ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का क्या नाम है? तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम था KC नियोगी नाम था। ओके, तो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 200 से ज्यादा क्वेश्चन है तो इसको एक पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो पार्ट 4 में हम लोग जो है फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।